नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्तव्य कर ब्रह्मार्पण कर देना परम सिद्धि प्रदान करता है। अब श्लोक क्रमांक 47 से। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतम कर्म कुर्वन्ना प्रोति किल्बिषम। यदि परधर्म का आचरण सहज अर्थात सरल हो तो भी अपना धर्म अर्थात चातुर्वर्ण निहित कर्म सदोष होने पर भी अधिक कल्याणकारी है। हमारे स्वभाव द्वारा व्यवस्था द्वारा निर्धारित किया गया कर्म कर्तव्य समझकर करने से भले ही वह सदोष हो, पाप नहीं लगता। उदाहरणार्थ, क्षत्रिय का कर्म युद्ध करना, शासन करना आदि में हिंसा की संभावना रहती है, और जहाँ हिंसा हो वह कर्म सदोष ही हुआ, पर फलाशा त्याग कर कर्तव्य स्वरूप किया गया ऐसा कर्म भी पाप नहीं होता, परम सिद्धि देता है, क्योंकि कर्म सृष्टि चक्र के संचालन में आवश्यक भी है। जैसे सीमाओं पर युद्ध करते समय सैनिकों के हाथ से होने वाली हत्याएं पाप की श्रेणी में नहीं आती। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। है कौन्तेय, अपना कर्म सदोष हो तो फिर भी उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म किसी न किसी दोष से ढके हैं, जैसे धुएं से अग्नि। असक्त बुद्धि ही सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। अतः सभी कर्म आसक्ति रहित बुद्धि से मन को वश में करके निष्काम भाव से करने से कर्म फल संन्यास द्वारा नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त कराने में हेतु होते हैं। अर्थात कर्म करते रहने पर भी अकर्मी बना रहता है। नैष्कर्म सिद्धि का अर्थ है कर्म सर्वथा अकर्म हो जाए, कर्म होते हुए भी लिप्तता न हो। कर्मों को न करना नैष्कर्म नहीं, अर्थात पूर्णतया भीतरी निश्चलता ही नैष्कर्म है। इस अध्याय में पूर्व में बतलाए गए विचारों को पुनः दोहराया गया है और कहा गया है कि परधर्म की अपेक्षा स्वधर्म अर्थात अपना व्यवसाय निज कर्म अधिक हितकारी है, क्योंकि जो प्रवीणता अपने सहज व्यवसाय या निज कर्म में होती है वह दूसरे के व्यवसाय में नहीं आ पाती, भले ही वह ऊपर से देखने पर दोष रहित भी क्यों न लगे। दूसरे जहाँ संन्यास मार्ग का ध्यान मोक्ष परक और कर्म त्याग की ओर होता है, वहीं कर्मयोग का बल लोक संग्रह के कर्मों, लोक हितकारी कर्मों की ओर होता है। यदि संन्यास मार्ग का अनुकरण या अनुसरण कर सभी मोक्षाकांक्षी होकर सन्यासी हो जाएं, तो यह सृष्टि का कर्म चक्र बाधित हो जाएगा और वे मोक्षाकांक्षी सन्यासी मुक्ति प्राप्त कर पाएं या न कर पाएं कहा नहीं जा सकता, पर भूख से तड़फते हुए जीवन से हाथ धो बैठेंगे और आत्महत्या के पाप के अपराधी होंगे। संसार चक्र को चलाने हेतु सभी प्रकार के व्यवसायी समाज या राष्ट्र के लिए आवश्यक हैं। मानव समाज का कार्य तभी सुचारू रूप से चल सकता है जब लोक संग्रह हेतु ज्ञान विज्ञान युक्त बुद्धिजीवी, रण क्षेत्र में वीरता दिखाने वाले क्षत्रिय, कृषि वाणिज्य पशुपालन आदि में कुशल वैश्य, कुशल कारीगर, लोहार जुलाहा, सफाई कर्मी सबके सब हों। कोई भी कर्म छोटा बड़ा नहीं होता, सभी कर्म कुछ न कुछ दोष लिए होते हैं। किसी भी कारण से क्यों न हो, एक बार जिस कर्म को अपना कर कुशलता प्राप्त कर ली, उसी में अनासक्त बुद्धि से अपना कर्तव्य समझकर कर्म फलाशा त्याग कर जो कुछ उससे प्राप्त हो उसमें मानसिक शांति को अडिग रखते हुए जीवन बिता लेना परम सिद्धि की ओर कदम बढ़ाना ही तो है। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में हम समझेंगे कि अपने कर्मों में तत्पर रहने वाला अंत में मोक्ष कैसे पाता है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए।
धन्यवाद। नमस्ते।